स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करेंगे आपके कर्मा बैगेज पे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी जब अवेकनिंग आती है, आप इनर वर्क करते हैं तो आपके ऊपर कार्मिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कार्मिक अटैक्स एक टाइम पे जाके रुक जाते हैं जब आपका कर्मा बैगेज खत्म हो जाता है। पर यहाँ पर बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे भी मैसेज रिसीव किए हैं कि कर्मा बैगेज क्यों खत्म नहीं हो रहा, ब्लॉकेजेस क्यों खत्म नहीं हो रहे, मनी ब्लॉकेज क्यों बना हुआ है। ठीक है, और सोल पर्पस भी कर रहे हैं, लाइट वर्किंग भी कर रहे हैं, फिर भी कार्मिक सिचुएशन से क्यों नहीं निकल पा रहे, कर्मा अकाउंट क्यों बना हुआ है ना। चलिए इस पे बात करते हैं। बहुत ही डिवाइनली गाइडेड आंसर है, वीडियो के साथ आप पूरा जा सकते हैं, सारी हेल्प एंड क्लैरिटी ले सकते हैं और गाइडेंस को फॉलो करके, जो कि डायरेक्ट यूनिवर्स की गाइडेंस है, फॉलो करके आप अपनी जर्नी में स्मूथली आगे जा सकते हैं और अपने कर्मा बैगेज को भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इस रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बात करना कि आपका कर्मा बैगेज क्यों खत्म नहीं हो रहा है। चलिए पहला पॉइंट है, सबसे पहले बात करते हैं कि कर्मा बैगेज क्या होता है। आप अपने जन्मों से जो भी कर्मा बैगेज, अपने कर्मों की जो भी गठरी आप लेकर चल रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, कुछ कर्म आप अपने एक जन्म में चुका लेते हो, कुछ दूसरे जन्म में चुका लेते हो, कुछ किसी और जन्म में, और इस तरीके से अपने प्रेजेंट बर्थ में भी आप अपने कर्मों की पोटली लेकर यहाँ पर आए हो। ठीक है, अब क्या है कि जब अवेकनिंग नहीं आई थी उससे पहले भी आपने बहुत कार्मिक सिचुएशंस देखी हैं, बहुत ही कार्मिक अकाउंट आपके थे, आपने वो क्लियर किए हैं। पर जब आपको एकदम सीवियर पेन आता है, सोल शॉक आता है, आपकी अवेकनिंग आती है, उसके बाद जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि और स्पीड से, ठीक है, आपके ऊपर कार्मिक अटैक्स होना शुरू होते हैं। मतलब इधर से उधर से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, हर तरफ से आपको लगेगा कि पूरे सर्किल से आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन बनती है और उस टाइम भी क्या होता है, हमारा माइंड सीधे ये कहते हैं इतना तो इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो जो गाइडेंस है यूनिवर्स की सब फॉलो कर रहे हैं, फिर ये कार्मिक अटैक्स इतने क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले वो बात करते हैं जो कि पहला पॉइंट है। सबसे पहले जब भी आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स आप अपनी सोल की लेयर्स को हटाना शुरू कर रहे हैं। आप अगर कोई एक ओनियन भी लेते हैं और उसकी जब आप लेयर उतारते हैं तो उसमें आपको आंसू आते हैं, उसमें आपको तकलीफ होती है। ठीक है, तो जब वो लेयर्स, एक ओनियन जो कि सब्जी है वहाँ से उतार रहे हैं, उसमें जब दर्द हो रहा है, उसमें आंखों में आंसू आ रहे हैं, जन्मों की लेयर अगर आप अपनी सोल पर से उतारना शुरू करेंगे, अपनी बुराइयों को, आपके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं, आपके जो भी अवगुण हैं, आपका जो भी शैडो साइड है, उसको जब आप रिलीज करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको पेन होगा। ठीक है, पेन कैसे होगा, जिसके साथ भी आप अपना कर्मा क्लियर करेंगे, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके आप इनर वर्क करने से जिसके साथ आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, अगर आपका कोई कर्मा 4 साल तक चलने वाला था, इनर वर्क करने से वो कर्मा आपका 4 महीने तक में खत्म हो सकता है। समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि आपका इनर वर्क करने से एंड आपके गुड वर्क करने से। ये गुड वर्क मैं दूसरे पॉइंट में शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत ही अलग बात है, हर किसी के समझ में नहीं आई है। चलिए बात इस पे करेंगे। पहले बात कर लेते हैं यही फर्स्ट पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया कि इनर वर्क करने के साथ और लाइट वर्किंग करने के साथ कार्मिक अटैक्स इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हर कोई आपको ढूंढता हुआ आता है। हर एक एनर्जी, हर एक सोल जो आपके साथ कार्मिक रूप में किसी भी तरह से जुड़ी है, वो आपको ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचता है और उसके साथ आपका कर्मा क्लियर होता है और इस तरीके से बैक टू बैक आपके ऊपर कार्मिक अटैक्स होते हैं। अब होता क्या है कि यही सिचुएशन आपको, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनको एक एक बेसिक बात से लेकर डीप बातों तक बताई गई हैं, पहले वीडियो से लेकर। अगर लास्ट वीडियो तक आपने देख लिया है, अगर आप देख लेंगे तो आप इस जर्नी को कम से कम हाफ से ज़्यादा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी नए हैं वो प्लीज़ सारे वीडियोस को चेक करें और इस हमारी सोल फैमिली को ज्वाइन भी कर लें ताकि आगे भी जो इन्फॉर्मेशन इस जर्नी से रिलेटेड है कभी भी आप मिस ना करने पाए। ठीक है, तो मैंने बताया कि कार्मिक अटैक्स इसलिए बढ़ जाते हैं ताकि आपका कर्मा जल्दी जल्दी क्लियर हो।
अब बात ये कर रहे हैं कि मान लिया इनर वर्क करना शुरू किया है, इनर वर्क कर रहे हैं, कार्मिक अटैक्स भी क्लियर हो रहे हैं, अब ज़्यादा कार्मिक अटैक्स नहीं बचे, पर फिर भी हैं, ठीक है, फिर भी हैं, ख़त्म नहीं हुए, मनी ब्लॉकेज का इशू बना हुआ है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, एक कार्मिक कनेक्शन से, एक कार्मिक सिचुएशन से, एक जगह से निकल के बाहर जाना चाहते हैं, बट कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, वो हम वहाँ से निकल नहीं पाते। मतलब अभी भी हम उस कर्मा बैगेज के किसमें सर्किल में हम कैद हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी कोई कर्मा क्लियर नहीं है। आखिर मैं यहाँ पर ये बात इसलिए करूँगी, मतलब इस टॉपिक पे इसलिए ध्यान देना आप लोग, ये सिचुएशन उस टाइम पे बता रही हूँ जब आप इनर वर्क भी कर रहे हैं, जब आप सोल पर्पस भी कर रहे हैं, आप लाइट वर्किंग भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है कि आप अपने कार्मिक सिचुएशन से बाहर नहीं जा पा रहे, आप उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके कर्मा, दैट मीन्स आपके कर्मा कट नहीं हो रहे, मतलब आपके सोल पर्पस करने से, लाइट वर्किंग करने से गुड कर्मा क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि आपके इतना करने के बाद भी गुड कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा? दैट मीन्स आपके बैड कर्मा नहीं कट रहे। तो क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि ये डेफिनेट है, जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम गुड वर्क्स करते हैं, सोल पर्पस करते हैं, लाइट वर्किंग करते हैं, हमारे कर्मा कटते हैं, बट क्यों नहीं कट रहे कर्मा बैगेज? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपके साथ ऐसा सिचुएशन है। ग्रैटिट्यूड पे करिए यूनिवर्स को कि आपको ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ से। सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें ये पता चल गया, हमने वीडियोस को सुन के, मुझे फॉलो करके, आपने इस जर्नी की सारी डीप बातें जानी और आपने वैसा करना शुरू किया और एज इट इज़ आप फॉलो कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पर आप जितना मुझे सुनेंगे, ठीक है, जितना मुझे सुनेंगे, जितना समझेंगे, जितनी गाइडेंस लेंगे, आप पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा ये पर्पज़ ही है कि मुझे आपको गाइड करना है। आपके अंदर एक पॉइंट का भी अगर कुछ रह जाएगा तो उसकी गाइडेंस मुझे आपको देनी है, ठीक है। तो सुनिए, सोल पर्पस कर रहे हैं, लाइट वर्किंग कर रहे हैं, कर्मा नहीं कट रहा, कर्मा बैगेज नहीं खत्म हो रहा, मनी ब्लॉकेज नहीं खत्म हो रहा, कार्मिक सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे, कार्मिक रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे, उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, वहां से बाहर नहीं जा पा रहे, बट कर हम सोल पर्पस भी रहे हैं और लाइट वर्किंग भी रहे हैं। चलो अब सुनिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जो काम कर रहे हैं ना, जो सोल पर्पस कर रहे हैं, जो लाइट वर्किंग कर रहे हैं, आप अभी भी जो है बहुत ही लो एनर्जी से सोल पर्पस एंड लाइट वर्किंग कर रहे हैं। मीन्स मैं आपको बताऊं, कर्मा आपका कब कटता है? अनकंडीशनल लव और हेल्प को शेयर करने से, ठीक है। जब आप अच्छा काम करते हैं और उसके बदले में आप कुछ नहीं ले रहे, दैट मीन्स, ठीक है, कुछ नहीं ले रहे। आप कहेंगे मैं तो सोल पर्पस लाइट वर्किंग करती, मैं तो कुछ नहीं लेती, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? सुनिए बताती हूँ। कुछ नहीं ले रहे का मतलब ये है कि आपने वो काम किया और भूल गए, ठीक है, आपकी लिस्ट में वो काम नहीं है, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, आप लोअर एनर्जीज में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि मैंने ये सोल पर्पस किया, मैंने ये लाइट वर्किंग किया, मुझे बैक में क्या रिसीव हुआ, ठीक है। या आप इस काम के पीछे आप ग्रैटिट्यूड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। उस काम के पीछे जब आप ग्रैटिट्यूड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि मैंने ये काम किया, मुझे तो ग्रैटिट्यूड मिलना चाहिए, मुझे तो जो है मुझे तो रिप्लाई मिलना चाहिए, मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए, मुझे प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ठीक है, और मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे नाम मिलना चाहिए, उस काम के लिए मेरा नाम होना चाहिए। क्यों होता क्या है एक्चुअली में कि हम जो फेमिनिन एनर्जीज रहती हैं, इनको हमेशा इस चीज़ से रोका जाता है, ठीक है। ये जब तक अवेकनिंग में नहीं आती, इनको इससे क्या किया जाता है, रोक के रखा जाता है, इनसे अछूता रखा जाता है, ये कितना भी कुछ कर ले इनका नाम नहीं होता। तो एक ही क्या होता है, शैडो साइड फेमिनिन एनर्जी का ये क्रिएट हो जाता है कि इनका नाम, ठीक है, मतलब ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं और इसका इनको क्रेडिट मिलना चाहिए, इसका इनको नाम मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जिस चीज़ को इनको रोका जाता है, अब इनको जब मौका मिलता है, ये सोल पर्पस और लाइट वर्किंग कर रहे होते हैं, तो इनकी ये जो शैडो साइड है, इनका जो छुपा हुआ डार्कनेस है, ये ऊपर आ जाता है,
ठीक है। अब क्या है, सोल की डिजायर तो ये है कि हमें अनकंडीशनल हेल्प देना है, हमको अनकंडीशनल लव शेयर करना है, बट हम कर रहे हैं सोल पर्पस लाइट वर्किंग, पर हम उसके लिए क्या ले रहे हैं, हम उसके लिए नेम ले रहे हैं, हम उसके लिए फेम ले रहे हैं, हम उसके लिए क्रेडिट ले रहे हैं, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। हम उसके लिए क्या ले रहे हैं कि प्रेफरेंस ले रहे हैं कि मुझे प्रेफरेंस मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सबको जानना है, मुझे सबको ही जाने, ठीक है। अगर आप ऐसी विल रखेंगे, आपको 101% आपको ये रिसीव होगा। यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू गिव यू एवरीथिंग विच यू एवर डिजायर फॉर, ठीक है। आप गलत सोच रहे हैं, गलत मांग रहे हैं, यूनिवर्स डिसाइड नहीं करते हैं। अगर आप ये चाहते हो तो आपको मिलेंगे, पर क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका किया धरा पानी, ठीक है, आपका किया धरा जीरो। क्या रीजन है? रीजन यही है क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे इस चीज को। गुड कर्मा कब क्रिएट होते हैं, बैड कर्मा कब कटते हैं, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट जो है डिफरेंस है। जब हम यूनिवर्स से अपने कामों के लिए कुछ भी रिसीव नहीं करते, मतलब आपको पता है यू आर एवरीथिंग बट यू फील योरसेल्फ नथिंग। अगर आपको पता है आप सब कुछ है और आपको पता है कि आप कुछ नहीं है, मतलब उस कुछ नहीं में भी आपको सब कुछ की अगर फीलिंग आती है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, आपको कितना भी आप काम कर ले, कितना भी लोगों की हेल्प कर दे, कितना भी कुछ कर दे, अगर आपके अंदर कभी ये फीलिंग नहीं आती कि मैंने कुछ किया है, देन यू आर क्रिएटिंग योर गुड कर्मास, ओके। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है और आप उसके बदले में ऑलरेडी नेम, फेम, ठीक है, प्रेफरेंस, ग्रैटिट्यूड और ये चीज़ें अगर रिसीव करना चाह रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स आप वहाँ का आपका गुड कर्मा नहीं क्रिएट हो रहा, वहाँ गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है। वहाँ आपका कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होगा। आई होप आप लोग को इस वीडियो से क्लैरिटी मिल जाएगी और आप समझ पाएंगे क्यों कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, क्यों कर्मा बैगेज आपका क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको भी मिले शेयर कर दे उन फैमिली एनर्जीज के साथ जो इससे डील कर रही हैं, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला मेरे वीडियोस को शेयर करो, ठीक है, पर ये सिर्फ फैमिली एनर्जीज के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है। जैसे कि मैंने बोला 555 एंजेलिक गाइडेंस फॉर ऑल, ठीक है। कर्मा बैगेज हर किसी का होता है, हर सोल का होता है, हर किसी को शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप फंस कहाँ पे रहे हो, आप फंस यहीं पे रहे हो डियर, ठीक है। आप जो है आपने सुन रखा है जो नीचे के लोअर चक्रास होते हैं ना, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये आपको ग्राउंडेड है, ठीक है। ये मतलब इससे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोअर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि नेम, फेम, ईगो, प्राउड, ठीक है, और प्रेफरेंसेस, जेलसी, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बस यहाँ पे यही बताऊंगी कि अगर आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, लाइट वर्किंग कर रहे हैं, अच्छे काम करते हैं, बट आपके अंदर कहीं भी कुछ ये थॉट है कि मैंने कुछ किया है, या मैं कुछ कर रही हूँ, या मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे तो इसका क्रेडिट मिलना ही चाहिए, मुझे तो इसका प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए, मेरा तो नाम होना चाहिए हर जगह, तो आप यूनिवर्स से ऑलरेडी रिसीव कर ले रहे हैं जिसकी आप डिजायर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके गुड वर्क से आपका कर्मा कटने वाला नहीं है, समझ गए आप। तो इस बात को आप अपने माइंड में रख लीजिए। ये वो गाइडेंस है जो मैं डायरेक्ट यूनिवर्स से रिसीव करती हूँ और आप लोग के बीच में शेयर कर देती हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ठीक है। जितने लोगों को ये मिलेगा, वो जितने लोगों को शेयर करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं लाइट वर्किंग का पार्ट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एनर्जीज पे काम करते हैं, आपकी क्या एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ देंगे तो आपको मल्टीपल रिसीव करते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा अच्छा करते हैं तो आप मल्टीपल्स में रिसीव करते हैं। तो गिव एंड टेक यूनिवर्स के यहाँ भी चलता है। अगर आप गुड कर्मा कर रहे हैं, आप सोल पर्पस लाइट वर्किंग कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पर आप रिटर्न में ले रहे हैं, या आपके अंदर ये थॉट है कि मैंने ये किया, या मैं कुछ कर रही हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं सर्वा हूँ, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती है, दैट मीन्स आप यूनिवर्स से वो रिसीव कर ले रहे हैं, आपका गिव एंड टेक ओवर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अब इसके ऊपर आपका गुड कर्मा क्रिएट नहीं होगा डियर, ठीक है। तो अगर आप अपने कर्मा बैगेज को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप अपना गुड कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, नथिंग में भी खुश रहिए, ठीक है। आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सिर्फ यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर मैं है, अगर आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, और आप उसके बदले में कुछ नेम, फेम या कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं, तो आप बहुत ही लोअर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि
ट्विन फ्लेम्स एंड डिवाइन सोल्स हमेशा गिवर्स ही होते हैं और वो गिवर ही रहेंगे, ठीक है। वो दूसरों को आगे कर देंगे पर किसी को पीछे खींचने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे जो है इसका रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे आपने ये थॉट लाया तो आपको जो है इससे जो भी बनेगा नेम फेम एंड ऑल वो आपको दे दिया जाएगा। आपका यहाँ पर इस काम से कोई भी गुड कर्मा क्रिएट नहीं होगा। और यही रीज़न है कि फेमिनिन एनर्जी के क्या नहीं खत्म होते हैं, कर्मा बैगेज खत्म नहीं होते हैं, वो कार्मिक सिचुएशन से और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आज आप लोग को बताना था, यही गाइडेंस यूनिवर्स की मैंने शेयर कर दी। आपकी लाइफ में एक एक स्ट्रगल जहाँ आप फंस रहे हैं ना, सारी गाइडेंस इस चैनल पे अपलोड होगी। वीडियो पसंद आए हो, हेल्प पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें ना। माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय। जय माता दी।